हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है दी ह्यूमन आई, यानी कि जो हमारा आँख है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके जो मेन मेन पॉइंट्स थे, टर्म्स थे, उन सब के बारे में पढ़ा था। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो डिजीज होता है या फिर बोले तो क्या डिफिशियंसी, यानी कि जो हमारा आँख की जो क्या होता है, जो हम लोग को क्या होता है ब्लर दिखने लगता है, या फिर कभी कभी क्या होता है पास का नहीं दिखता है, या फिर किसी को क्या होता है दूर का नहीं दिखता है। इसका क्या कारण है और हम लोग को ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या दो डिजीज के नाम है। पहला है मायोपिया और दूसरा है हेट्रोमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा क्या है हाइपरमेट्रोपिया। पहला है मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। इस दोनों का मतलब क्या है? मायोपिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी आदमी को क्या होता है जो दूर का नहीं दिख सॉरी पास का नहीं दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं मायोपिया। यानी कि अगर किसी आदमी को अगर पास का नहीं दिखता है, दूर का यानी कि उसको दूर का दिखता है, जैसे कि अगर वो यहाँ पर है उसको यहाँ का चीज़ दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ का चीज़ नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कौन सा डिजीज है? मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है? फार साइटेड नियर साइटेडनेस, यानी कि क्या होता है दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। सॉरी, मायोपिया का मतलब क्या होता है, हम लोग को दूर का नहीं दिखता है। हम लोग को यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है ये हम लोग को दिख रहा है, लेकिन हम लोग को ये नहीं दिख रहा है। यानी इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है साइटेडनेस नियर साइटेडनेस, यानी कि हम लोग को पास का दिखता है लेकिन दूर का हम लोग को नहीं दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मायोपिया। और हम लोग फिर होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे यहाँ पर है तो हम लोग का एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या होता है दूर का दिख रहा है लेकिन पास का जो है ये नहीं दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस यानी कि हम लोग को पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। हम लोग क्या होता है बहुत टाइम पे क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत कोई भी बुक लेकर के क्या होता है पास लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं उसको दूर रख के पढ़ते हैं तो वो क्लियरली पढ़ पाते हैं, और बहुत लोग पास रखते हैं तो क्लियरली पढ़ पाते हैं। अगर वो लोग दूर रखेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे और ये लोग अगर पास रखेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या होता है, जो इनका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो रेटिना पर नहीं बन के या तो पहले बनता है या फिर बाद में बनता है। इसकी वजह से क्या होता है इन लोगों को नहीं दिखता है। तो जो मायोपिया होता है इसमें क्या होता है, जैसे ये रेटिना है जिससे क्या होता है पहले ही ऐसे इमेज बन जाता है यहाँ पर, और इस वजह से क्या होता है नहीं दिखता है। या इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो फिर ये हम लोग को क्या होता है पहले ही यहाँ पर इमेज बन रहा है, और दूसरा क्या हो सकता है जो आई बॉल होता है वो बड़ा हो जाता है। आई बॉल बड़ा हो जाएगा, यानी कि अगर अगर ये पहले से यहाँ पर था और यहाँ पर आकर के से मिल करके इमेज बन रहा था, लेकिन ये क्या होगा आई बॉल बड़ा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक आएगा ही नहीं, रेटिना तक आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इमेज नहीं बनेगा, हम लोग को यहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है आई बॉल छोटा हो जाता है, यानी कि आई बॉल पहले का था यहाँ तक था तो ऐसे करके आता था और ऐसे यहाँ पर इमेज बनता था, लेकिन अब क्या हो गया ये छोटा हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये आधा तो है लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है ये यहाँ पर मिलता ही नहीं है रेटिना पर, यानी कि वहाँ पर इमेज ही नहीं बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो फिर जो लाइट है वो यानी कि जो इमेज है वो रेटिना से आगे बन रहा है, और या फिर क्या होगा आईबॉल छोटा हो गया थी। यही दोनों कारण क्या है इन दोनों के डिजीज का। तब हम लोग इसको सुधार कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या होता है ग्लासेस लगते हैं, यानी कि चश्मे लगते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या होता है, किसी में कन्वेक्स लेंस होता है, किसी में कनकेव लेंस होता है। तब हम लोग देखेंगे कि किस में कनकेव लेंस यूज होता है और किस में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इसका सुधार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके बारे में मायोपिया के बारे में। मायोपिया यानी कि हम लोग को यहाँ पर क्या होता है दूर का नहीं दिखता है, पास का हम लोग को दिखता है। ऐसा क्यों होता है, हमारा या तो आई बॉल बड़ा होगा या फिर क्या होगा जो लाइट है या लाइट है वो क्या हो रहा है यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उससे पहले ही यहाँ पर इमेज बना रहा है इसी वजह से। इसके लिए हम लोग क्या करें, जैसे कि हम लोग मानते हैं ये हमारा आई है, तो यहाँ पर क्या है मानते क्या ये हमारा आई है, और यहाँ से जब ये आ रहा है दो लाइट रे,
ऐसे यहाँ पर मिल जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इमेज नहीं बन पा रहा है रेटिना पर, इसकी वजह से हम लोग को क्लियरली नहीं दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग कनकेव लेंस लगा देंगे। क्योंकि कनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर क्या है ना, डाइवर्ज हो जाएगा थोड़ा सा तो आगे जा करके मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लाइट रिमिट करके क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा पहले, और फिर क्या आएगा, ये ऐसे करके आएगा और यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगा रेटिना पर। इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को क्लियरली दिखेगा, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो रेटिना पर ही बन रहा है, तो हम लोग वहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग को क्या लगेगा, कनकेव लेंस। यानी कि कनकेव लेंस रहेगा तो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज होगा तो फिर से डाइवर्ज होकर के फिर से कन्वर्ज होने लगेगा, और फिर कन्वर्ज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, लास्ट में जाकर के रेटिना पर वो मिल जाएगा और वहाँ पर इमेज बना देगा। लेकिन क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है, हम लोग को दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। जैसे कि हमारा ये आई है, जैसे आई है, यहाँ पर क्या है, दो लाइट रे आ रहा है, दो लाइट रे। यहाँ पर क्या, सबसे पहले ये आई है, यहाँ पर क्या आ रहा है, दो लाइट रे आ रहा है, और दोनों ऐसे हो जा रहा है, ऐसे यहाँ पर जाकर के आगे जाके मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को रेटिना पर तो नहीं मिल रहा था, यहाँ पर क्या होगा, इमेज यहाँ पर बन ही नहीं पाएगा, रेटिना पर हम लोग को क्लियरली नहीं दिखेगा। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। जब हम कन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसके थ्रू जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा ऐसा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इमेज रेटिना पर ही बनेगा, हम लोग को क्या होगा, क्लियरली दिखेगा। और क्लियरली दिखेगा यानी कि क्या होगा, हमारा जो आई का प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया। लेकिन अगर हम लोग फिर से ग्लास को हटा देंगे तो फिर वापस क्या जाएगा, वही प्रॉब्लम आ जाएगा, और फिर से वो हम लोग का ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, जिसका आँख कमजोर हो जाता है उसको क्या होता है, ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं। ग्लासेस क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि उसका जो है, जो लाइट रे आ रहा है उसका इमेज कहाँ पर बने, उसका इमेज कहाँ पर बने, रेटिना पर बने, और हम लोग को वहाँ पर क्लियरली दिखे। और एक और चीज़ क्या होता है, जब ये रेटिना पर बनता है तो ये क्या होता है, क्योंकि इस समय क्या होगा, यहाँ पर इसमें हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, हमारे आँख में होता है कन्वेक्स लेंस। आँख में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, और वो कैसा इमेज बनाएगा, वो बनाएगा रियल इमेज। तो रियल इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है, और हम लोग को उल्टा तो कोई भी चीज़ दिखता नहीं, हम लोग क्या दिखता है, सीधा दिखता है। ऐसा क्यों होता है, फिर जो ऑप्टिक नर्व होता है उसके थ्रू क्या होता है, ये मैसेज जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको फिर सीधा करके उसको दिखाता है। हम लोग को वहाँ पर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को सीधा दिखाई देता है। तो आई के अंदर समझ आ गया, तो हम लोगों ने इसमें जो भी हमारे आई के रिलेटेड डिजीज है उन लोग हम लोग समझ नहीं आता। देख रहे थे, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।